उनके साथ रेल में यात्रा किए तो वहां पर उस आंदोलन में गए थे बाबूराम नारायण सिंह, और उस आंदोलन में सहयोगी थे। 5 अगस्त 1999 को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में धारा 370 हटाया गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ बाबूराम नारायण सिंह जी का भी सपना पूरा हुआ। नमस्कार, मैं हूं सूरज। देखिए, आज हमारे साथ अमरदीप यादव जी और बहुत ही खास मुद्दे पर बातचीत करने आए हैं। जैसा जानते हैं कि हजारीबाग के जो प्रथम सांसद थे बाबूराम नारायण सिंह, और तो अब जब भारतीय जनता पार्टी की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी के जो कोर मुद्दे थे, जैसे धारा 370 हो या फिर गोवंश का संवर्धन हो, गो हत्या रोक के जो प्रयास हो, तो इसमें हजारीबाग से बाबूराम नारायण सिंह का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। इन सारे विषयों पर वो जानते हैं, इनके व्यक्तित्व के बारे में जानते हैं कि किस तरह का व्यक्तित्व था। तो अमरदीप जी के मतलब जो बाबूराम नारायण जी के बारे में आप शोध करते रहे, लगातार आपको शोधार्थी भी रहे हैं, तो एक बात बताइए कि उनका व्यक्तित्व, जैसे आज के जो मुद्दे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो मुद्दे हैं, उस समय भी बाबूराम नारायण सिंह उसके सहभागी रहे थे। आज इस देश में गौ रक्षा को लेकर के आवाजें उठती है, आंदोलन भी करते हैं। गौ सेवक, गौ भक्त और गौ रक्षक गौ हत्या बंद करने के लिए पूरे देश भर में आंदोलन चलता है। मैं भी गौ रक्षा आंदोलन समिति से जुड़ा था। गौ रक्षा समिति जब सच्चू बाबू, सच्चिदानंद प्रसाद सच्चू बाबू नेरिया में रहते थे, विश्व परिषद के जिला अध्यक्ष थे, तो उन्होंने मुझे गौ रक्षा समिति का काम दिया था। उस जमाने में 2012 में लगभग उन्होंने एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पत्रिका पांचजन्य को दिखाया। उसमें उल्लेख था कि हजारीबाग के प्रथम निर्दलीय सांसद बाबूराम नारायण सिंह, निर्दलीय सांसद जो हजारीबाग के प्रथम सांसद थे, उन्होंने मथुरा में जाकर के गौ रक्षा को लेकर के काफी बड़ा आंदोलन 1957 में छेड़ा था, और वो उस समय के तत्कालिक सरकार के लिए वो काफी परेशानी का सबब बना था। हजारों की भीड़ आई थी, जिसको लेकर के विधि व्यवस्था का प्रश्न चिन्ह उठा था। तो उसको शांत करने के लिए कांग्रेस की सरकार ने बाबूराम नारायण सिंह को मथुरा जेल में बंद किया था। वो लगभग 2 महीने तक उस जेल में बंद थे। बाबूराम नारायण सिंह अपने पूरे जीवन काल में, चाहे स्वतंत्रता का आंदोलन हो, चाहे किसानों का आंदोलन हो, चाहे गौ रक्षा को लेकर का आंदोलन हो, या जनहित से जुड़े जो विषय हो, उस सारे विषय को लेकर के लगभग 10 वर्षों तक वो जेल में रहे। हजारीबाग जिला परिषद के पहले पूर्व में वो चेयरमैन रहे। और पंचायत का विकास, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहते हैं अंत्योदय, कि अंतिम व्यक्ति का उदय, तो उनका कहना था समाज के अंतिम व्यक्ति का जब तक विकास स्थिति में नहीं पहुंचेगी, जब तक गांव का विकास नहीं होगा, तब तक जो है संपूर्ण विकास हो नहीं सकता है। ये उनका व्यापक सोच था। अच्छा, एक बात जैसे आते हैं, जैसे वो श्यामा मुखर्जी के श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनके सहयोगी रहे थे, कश्मीर यात्रा में साथ रहे थे, इस बारे में क्या जानकारी है आपके पास? बाबूराम नारायण सिंह जनसंघ के जो संस्थापक थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो 1952 में उन्होंने एक आंदोलन छेड़ा था कि कश्मीर भारत का अंग है और हम इसे लेकर रहेंगे, और कश्मीर का पूर्ण राज्य दर्जा देने की मांग को लेकर के, चूंकि पहले आपको ध्यान में होगा कि कश्मीर में जाने के लिए वीजा लगता था। कश्मीर में जिस तरह के देश के प्रधानमंत्री होते, कश्मीर का भी जो है वहां भी वजीरे खलीफा जो है उनका नाम वहां लिया जाता था, वजीरे आजम बोला जाता था। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि एक देश में 2 संविधान, 2 प्रधान और 2 विधान। 2 विधान का मतलब 2 नियम, 2 प्रधान का मतलब कि 2 प्रमुख और 2 निशान, मतलब वहाँ अलग झंडा था, 2 ध्वज नहीं होना, 2 ध्वज नहीं होना चाहिए। उसको लेकर के आंदोलन छेड़ा था। तो उनके साथ रेल में यात्रा किए तो वहां पर उस आंदोलन में गए थे बाबूराम नारायण सिंह, और उस आंदोलन में सहयोगी थे। तो उनका जो विचार था, 5 अगस्त 1999 को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में धारा 370 हटाया गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ बाबूराम नारायण सिंह जी का भी सपना पूरा हुआ। तो अब लौटते थोड़ा झारखंड की ओर, तो झारखंड में किस तरह की मतलब उनकी भूमिका थी संसद में, वो किस तरह का प्रयासरत रहते थे, इस बारे में कुछ बताइए।
झारखंड के आंदोलन के पहले, बहुत पहले, झारखंड आंदोलन की और झारखंड अलग करने की चिंगारी अगर सबसे पहले किसी ने उठाया, चूंकि प्रथम निर्वाचित सांसद थे, तो आज भी संसद के जो दस्तावेज में ये बात का उल्लेख है, संसद के कार्यवाही में, कि चर्चा सत्र के दौरान, बहस के दौरान बाबूराम नारायण सिंह ने यह मांग किया कि झारखंड अलग होना चाहिए संयुक्त बिहार में, क्योंकि बहुत बृहत राज्य है, तो झारखंड अलग राज्य करके छोटे राज्य होंगे तो विकास ज्यादा होगा, और उन्होंने पहला मांग किया। बाद में वो आंदोलन बना और उनका योगदान को देखते हुए उन्हें छोटा नागपुर केसरी का उपाधि दिया गया। हम मांग करते हैं कि उनको मरणोपरांत भारत रत्न दिया जाए। तो देखिए, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे अमरदीप यादव से, और बहुत सारे जैसे बाबूराम नारायण सिंह के व्यक्तित्व में बहुत सारी चीज़ें उभर कर सामने आई, जैसे 2-3 चीज़ें, जैसे कि आप गोवंश की रक्षा हो, फिर उसके बाद कश्मीर में 370 के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा था वो, उन सारी चीज़ों के बारे में इनके योगदान की जानकारी मिली, फिर स्वतंत्रता आंदोलन हो या झारखंड आंदोलन की बात हो, तो एक संपूर्ण व्यक्तित्व बाबूराम नारायण सिंह का दिखाई देता है ऐसे में, और नई पीढ़ी को सारी बातें जाननी भी चाहिए। अमरदीप जी, अपने बातचीत के आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।